अगर आप सनस्क्रीन खरीदने से पहले सिर्फ उसके प्राइस, टेक्सचर, ब्रांड या पैकेजिंग को नोटिस करते हैं, तो हो सकता है कि आप गलत सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो। क्योंकि किसी भी अच्छी सनस्क्रीन की इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है उसके यूवी फिल्टर सिस्टम पे, बट 90% से ज़्यादा लोग इस बारे में ध्यान ही नहीं देते। इसलिए आज के इस वीडियो में मैंने डिसाइड किया कि मैं इंडिया की टॉप 15 मोस्ट पॉपुलर सनस्क्रीन्स को साइंटिफिकली ब्रेक डाउन करूंगी, ताकि आप समझ सके कि किस पर्टिकुलर सनस्क्रीन से आप किस लेवल तक का प्रोटेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले, इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम हियर, हाय, माय नेम इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू माय चैनल स्टे ब्यूटीफुल विद मीनाक्षी खन्ना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। इट विल मीन अ लॉट टू मी। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट वन इज द हाइफन ऑल आई नीड सनस्क्रीन SPF 50। दिस वन इज अ वेरी गुड क्वालिटी प्रॉपर ऑथेंटिक केमिकल सनस्क्रीन। इसमें हमें 4 फिल्टर्स मिलते हैं, 2 ओल्ड और 2 न्यू। जो ओल्ड फिल्टर्स इसमें डाले हुए हैं वो है ऑक्टिनोक्सेट और एवोबेंजोन, और जो नए फिल्टर्स इसमें डाले हैं वो है टीनोसॉल्व S और DBT। तो होता क्या है कि जब हम एवोबेंजोन को अकेले डालते हैं तो उससे फॉर्मूला ओवरऑल अनस्टेबल ही रहता है, उसकी उतनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस होती नहीं है। लेकिन टीनोसॉल्व S यहाँ पे ऐड कर देने की वजह से क्या है, ओवरऑल जो पूरा यूवी फिल्टर सिस्टम है काफ़ी हद तक फोटो स्टेबल हो गया है। तो इससे आपको UVA और UVB दोनों रेस से काफ़ी लंबे टाइम तक एक ऑथेंटिक प्रोटेक्शन मिलती है। प्लस इसमें जो सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि नाइसिनामाइड, ककाडो प्लम, सेरामाइड, साथ में कोजिक एसिड है, उस सब की वजह से ओवरऑल एडिशनल स्किन केयर बेनिफिट्स भी मिलते हैं और टेक्सचर भी काफ़ी कंफर्टेबल है। ओवरऑल काफ़ी कूलिंग हाइड्रेटिंग टेक्सचर है इसका, जो आपको बिल्कुल वाइट कास्ट नहीं देता है। इवन अगर आप इसको बार बार रीअप्लाई भी कर रहे हैं तो अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है तो भी आपको सूट करेगी, और अगर ड्राई सेंसिटिव है तो भी आपको सूट करेगी। सो ओवरऑल इन माई ओपिनियन आई विल रेट दिस सनस्क्रीन एज अ 4.5 on 5. The next one is a crowd favorite. This is the Wishcare Oil Control Fluid Sunscreen. This is very popular, of course, because of its texture mainly, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा fluid है तो obviously इसकी वजह से hydrating है, cooling है, जल्दी से absorb हो जाता है। Oily skin people absolutely love it. In fact, personally मैंने खुद इसके 3 से 4 ट्यूब्स easily finish कर दिए हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती थी ये, बट नाउ दैट आई एम अवेयर कि सिर्फ उतना काफ़ी नहीं होता है, इसलिए मैंने जब इसको डिटेल में स्टडी किया तो हमने ये पाया कि इसमें जो भी टोटल 6 से 7 फिल्टर्स यूज़ किए हुए हैं उसमें मोस्टली ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स डाले हुए हैं। न्यू फिल्टर्स इसमें काफ़ी कम है, बिल्कुल नाम के लिए। मोस्टली ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स है जिसकी वजह से इसकी फोटो स्टेबिलिटी इफेक्ट होती है, और UVA प्रोटेक्शन तो इसका ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, बिल्कुल वीक है ये। एज एन अगर आप इसको घर में लगा रहे हैं तो आपको उतना फर्क शायद ना पड़े, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग UV एक्सपोजर के लिए मैं इसको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी। उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ये। इसमें मेनली फोकस किया गया है ऑयल कंट्रोल फीचर पे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जिनकी स्किन ऑयली होती है उन्हें सिलिकॉन रिच टेक्सचर्स लगाना पसंद नहीं है, तो फ्लूइड सनस्क्रीन के नाम पे ऑफ कोर्स उन्हें लगाने में अच्छा लगता है, कन्वीनियंट लगता है, इसलिए वो लोग लगा लेते हैं। सिमिलरली नाइसिनामाइड, सेरामाइड, सीका, इस तरह की चीज़ें भी डाली हैं जो ऑफ कोर्स अच्छी बात है, बट जैसे कि मैंने कहा कि सनस्क्रीन प्राइमरीली एक प्रोटेक्शन प्रोडक्ट है, ये एक कॉस्मेटिक या एक स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं है। अगर बाकी चीज़ें इसमें कम भी हों या ना भी हों तो भी चलेगा, लेकिन मेनली हमें किसी सनस्क्रीन को उसकी इसी एबिलिटी पे जज करना होता है कि वो UV से हमें किस हद तक प्रोटेक्ट कर सकती है। सो व्हेन वी evaluate this sunscreen on that criteria, it is very low on the scale. I will personally rate this sunscreen as a 3 on 5. The next one is the Plum 2% Rice Water and Niacinamide Hybrid Sunscreen SPF 50 3x plus. Now ये एक हाइब्रिड सनस्क्रीन है जिसमें मेनली केमिकल फिल्टर्स ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं। अगेन सारे ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स हैं, मेनली एवोबेंजोन है, ऑक्सीबेंजोन है, ऑक्टेनॉक्सेट है और थोड़ा सा टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। ओवरऑल प्रोटेक्शन वाइज काफ़ी वीक है ये। अगेन इसमें भी सारा फोकस राइस वाटर, नाइसिनामाइड, इस तरह की चीज़ों पे ले जाके कंज्यूमर का जो फोकस है वो डाइवर्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप इसकी प्रोटेक्शन एबिलिटी की बात करेंगे, this is a 2.5 on 5. The next one is the Dr. Sheth Ceramide and Vitamin C Sunscreen. Now this is what we called a well-balanced, well-formulated sunscreen. This is highly effective in terms of UV protection also, and बाकी के supporting ingredients भी काफ़ी अच्छे हैं। Vitamin C है, ceramides हैं, तो obviously skin के लिए अच्छा होगा ही। साथ में hyaluronic acid है, इसमें organic filters भी हैं, mineral filters भी हैं। Overall quality, texture, price point, हर चीज़ इसमें अच्छी है। फिल्टर्स की अगर मैं बात करूँ, इसमें टोटल 6 से 7 UV ब्लॉकर्स यूज़ किए गए हैं, फिजिकल भी और
केमिकल भी, और अच्छी बात यह है कि मोस्टली मॉडर्न जनरेशन फिल्टर्स यूज़ करे गए हैं जैसे टीनोस और एम वगैरह, जिससे ओवरऑल जो है फिल्टर सिस्टम पूरा स्टेबलाइज हो जाता है। तो इस पर आप काफ़ी हद तक रिलाई कर सकते हैं इवन इफ यू आर स्टेपिंग आउट इन द हार्श हॉट सन ऑल्सो। दिस इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स ऑल्सो एंड दैट इज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये मार्केट में काफ़ी टाइम से, इट्स नॉट अ न्यू लॉन्च, बहुत टाइम से चली आ रही है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आई विल रेट दिस सनस्क्रीन एज अ 4.5 on 5. The next one is the Be Body Wise Ultra Light Sunscreen SPF 50. This is such an underrated gem. I tell you guys, I don't know क्यों इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है। ये बहुत underrated product है, but this is excellent. All modern generation filters have been put in here. इसमें टीनोसॉर्ब S है, इसमें यूविनल A+ है, यूविनल T150 है। Beautiful sunscreen, highly photostable filters and excellent UVA and UVB protection. टेक्सचर भी अच्छा है, सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे हैं। मेरे नॉलेज के हिसाब से दिस इज अ प्रॉपर टॉप टियर फॉर्मुलेशन, सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस सनस्क्रीन एंड आई गिव इट अ प्रॉपर 5 star rating. So this one is a 5 on 5. The next product is the Fixderma Shadow SPF 50 Gel. फिक्सडर्मा ब्रांड के साथ एक थोड़ी डर्म टाइप ब्रांड की इमेज एसोसिएटेड है, जिससे मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स बहुत वाइजली डिज़ाइंड होते हैं और बहुत एक डर्मेटोलॉजी इंस्पायर्ड फॉर्मुलेशन होती है। मैक्सिमम मैंने इनके सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं एंड मोस्टली मुझे पसंद भी आते हैं। इवन दिस सनस्क्रीन इन पर्टिकुलर आई हैव यूज्ड इन द पास्ट ऑल्सो एंड आई हैव थॉरली इंजॉयड यूजिंग इट। आई मे हैव स्पोकन अबाउट इट इन माई वीडियोज़ ऑल्सो, क्योंकि बहुत ब्लेंडेबल ईजी टेक्स्चर है इसका, हाइड्रेटिंग है और मुझे सूट भी करी है आज तक। तो सनस्क्रीन से उन सारी डिपार्टमेंट्स में मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, बट जब हम इसका फिल्टर सिस्टम देखते हैं, दिस इज़ वेरी वीक एंड आउटडेटेड सिस्टम। 7 से 8 फिल्टर्स यूज़ किए हुए हैं, लेकिन मोस्टली सारे ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स हैं, उनकी स्टेबिलिटी पे हम रिलाई नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप इंडोर्स लगाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको यूवी एक्सपोजर नहीं है घर के अंदर या क्लाउडी वेदर है, तब तक ठीक है। लेकिन अगर आपको जैसे अभी समर्स प्रॉपर आ गए हैं, बाहर जाते हैं आप, तब आप इस तरह की सनस्क्रीन पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। अगर मैं उस हिसाब से इसे रेट करूँ, दिस इज़ प्रॉबेबली अ 2.5 on 5. Next one is yet another crowd's favorite, and this is the 1% hyaluronic acid aqua gel sunscreen by the brand Dermaco. Everybody loves it. This is the OG. Everybody's been using it for many years, including myself, and I still enjoy using it. Now coming to the UV filter effectiveness of this particular sunscreen, they have put in about 6 to 7 filters, जिसमें से mainly जो है इट्स ऑलमोस्ट इक्वल। आप बोल सकते हैं कि मॉडर्न एज वेल एज ओल्ड फिल्टर्स का मिक्स यूज़ किया हुआ है, लेकिन जो मॉडर्न फिल्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे हम टीनोसॉर्ब M या S वगैरह यूज़ करते हैं, तो उससे जो हमारे थोड़े बहुत अनस्टेबल फिल्टर्स भी हैं वो भी थोड़े से स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो आप ये तो नहीं कह सकते कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट क्लीनेस्ट सिस्टम इन अ सनस्क्रीन, बट ये भी कहना गलत होगा कि ये वीक है इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए देती ही है UVA और UVB में। ऐसा नहीं है कि सन के कांटेक्ट में आके फिल्टर्स जल्दी से डिग्रेड हो जाते हैं या अपना काम करना बंद कर देते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सो इवन दो इट इज़ नॉट दी बेस्ट, बट इट इज़ नॉट वर्स्ट ऑल्सो। अच्छी है, ये डिसेंट है, आप इसको बाहर भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको रीएप्लीकेशन के साथ कैजुअल नहीं होना है। एवरी 2 to hours you are supposed to reapply it if you are outside, of course, and that goes without saying for any other sunscreen also. So I would rate this sunscreen as a 4 on 5. The next one is the Plum Green Tea and Zinc Super Mattifying Gel Sunscreen. A mattifying sunscreen is something we all enjoy using during the summer season, especially अगर oil secretion ज़्यादा होता है तो texture wise अगर आप इसे लगा रहे हैं आप definitely इसको enjoy करेंगे। लेकिन अगर हम इसकी effectiveness की बात करें, then I'm sorry to break your heart, but this is a very poorly formulated sunscreen. इसके filters बिल्कुल photostable नहीं है। इसमें 5 filters total डाले हुए हैं, 3 वही सारे जो हमारे old generation filters हैं, standard oxybenzone, एवोबेंजोन, ऑक्टेन ऑक्साइड वो सब है, और थोड़ा सा टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड भी है। ओवरऑल फॉर्मूला स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। इससे हमें UVA प्रोटेक्शन भी काफ़ी कम मिलती है और UVB भी। तो अगेन वही सेम लॉजिक जो मैंने अभी तक कहा है बाकी सनस्क्रीन के बारे में, घर पे लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, लेकिन बाहर के मामले में मैं इस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करूँगी। काफ़ी आउटडेटेड फिल्टर सिस्टम है इसका, और इसलिए आई विल रेट दिस सनस्क्रीन एज अ 3 on 5.
The next one is the Oats and Ceramide sunscreen by the brand Dr. Sheth's. This one is specially formulated for people having sensitive skin. अगर आपकी स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज रहती है, एक्जिमा प्रोन है, रोसेशिया प्रोन है, बहुत ज़्यादा सुपर फ्रेजाइल स्किन है आपकी, देन दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू टू यूज़। प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी, टेक्सचर के हिसाब से भी एंड इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से भी। अगर मैं इसके यूवी फिल्टर की इफेक्टिवनेस की बात करूँ, आई एम वेरी हैप्पी दैट इट ऑपरेट्स ऑन ऑलमोस्ट फुल्ली मॉडर्न जनरेशन फिल्टर सिस्टम। ये एक हाइब्रिड सनस्क्रीन है जिसमें आपको काफ़ी फोटो स्टेबल फिल्टर्स मिलते हैं, जैसे यूविनल A+ है, यूविनल T150 है, साथ में इसमें टीनोसॉर्ब S है और साथ में थोड़ा सा टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये आपको UVA और UVB दोनों रेस से प्रोटेक्ट करता है। दिस इज़ अ वेरी 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 वेल formulated and well balanced formulation. I highly recommend this, and this one also is a 5 on 5. The next sunscreen is the OG Aqualogica Glow Plus UV Sunscreen SPF 50. आप में से कई लोगों का दिल इस टाइम पे टूटने वाला है, मेरा भी टूटा था जब पहली बार मुझे इसके बारे में पता चला, बिकॉज आप में से कईयों की तरह मैं भी इसे पिछले कई सालों से यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी पसंद है। मेरे घर में भी बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं जब से आई थिंक ये लॉन्च हुई है। सिंस इटर्निटी आई हैव बीन यूजिंग इट एंड आई हैव बीन लाइकिंग इट वेरी वेरी मच। बट अगर आप इसका यूवी ब्लॉकर सिस्टम देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है। आप इसके फिल्टर्स पे रिलाई नहीं कर सकते, बहुत जल्दी सन के एक्सपोजर में आते ही डिग्रेड कर जाता है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। UVA कवरेज तो एब्सोल्युटली है ही नहीं, UVB कवरेज फिर भी थोड़ी सी डिसेंट है इसकी। अगेन ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पे दिया गया है कि इसमें पपाया है, विटामिन C है, हाइलुरोनिक एसिड है, यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी है, उस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस डाइवर्ट करने की कोशिश करी गई है। लेकिन जो एक्चुअल बेनिफिट होता है सनस्क्रीन का वो इससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओवरऑल जो इसका टेक्सचर है उसमें एक एस्थेटिक फील ज़रूर है, एक कॉस्मेटिक फील ज़रूर है, बट मेनली फोकस उन्होंने किया है इसको एक कॉस्मेटिक फील रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने में, जिससे कि मॉइस्चराइजिंग लगे और आप मॉइस्चराइजर स्किप करके भी इसे डायरेक्टली लगा सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स। बट ये एक प्रोटेक्शन फोकस्ड प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। सो माई रेटिंग फॉर दिस प्रोडक्ट इज 2.5 on 5. The next sunscreen is the Conscious Chemist Sun Drink SPF 50 PA 4x+. This is a broad spectrum sunscreen जो कि एक हाइब्रिड सनस्क्रीन है। इसमें आपको केमिकल फिल्टर्स भी मिलते हैं और इसमें आपको फिजिकल फिल्टर्स भी मिलते हैं। इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग, लाइट वेट, कूलिंग और नॉन ग्रीजी है और ये सेंसिटिव स्किन को ध्यान में रखकर बनाई हुई है। तो अगर आप बिगिनर हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इट इज़ अ गुड पॉइंट फॉर यू टू स्टार्ट। लेकिन अगर बात करें प्रोटेक्शन वाइज तो ये उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज एज वीक एज द अदर्स दैट आई जस्ट मेंशन्ड इन दिस वीडियो। उतनी बुरी नहीं है ये, अबव एवरेज आप इसको बोल सकते हैं, बट दिस इज नॉट द बेस्ट ऑल्सो। आई विल रेट दिस सनस्क्रीन एज अ 3.5 on 5. The next sunscreen is the Foxtail Golden Hour Glow Sunscreen SPF 50. This one came to me as a surprise because when I used it about a year ago, I honestly didn't like it so much. मतलब texture वगैरह ठीक था, niacinamide and everything was fine, but थोड़ी सी फ्रेग्रेंस थी इसमें जो मुझे बहुत ओवरपावरिंग लग रही थी। तो मुझे लग रहा था कि जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनको ट्रिगर कर सकती है शायद। नाउ दिस इज अबाउट लास्ट ईयर। नाउ आई डोंट नो व्हाट चेंज, मे बी दे रिवाइज द फॉर्मूला लेटर ऑन। फ्रेग्रेंस तो इसमें अभी भी है, लास्ट में थोड़ी सी एलिजेंट फ्री फ्रेग्रेंस है, बट इफ दैट इज नॉट एन इशू टू यू, लाइक वो एक सब्जेक्टिव पॉइंट है राइट, थोड़ी सी फ्रेग्रेंस कई बार लोग ले भी लेते हैं। अगर आप उस पॉइंट को हटा दें तो बाकी जो इनका पूरा का पूरा यूवी ब्लॉकर सिस्टम है, फुल्ली मॉडर्न जनरेशन फिल्टर्स अब डाले हुए हैं, ज़्यादा करके इसमें मॉडर्न फिल्टर्स डाले हुए हैं जो आपको एक हाई फोटो स्टेबिलिटी ऑफर करते हैं व्हेन यू कम इन कॉन्टैक्ट विद द हार्श यूवी रेज। सो दिस इज अ सनस्क्रीन, इफ यू कैन stand that fragrance part of it, then on rest of the parameters this is actually a good sunscreen. So this one is a 4.5. Next up is the Deconstruct Gel Sunscreen SPF 55+. This one is a water resistant sunscreen and this is honestly one of the strongest formulations we have in our list today. Completely modern filter system has been used here. इसमें यूविनल T150 है, यूविनल A+ है, टीनोसॉर्ब S है, टीनोसॉर्ब M है, हाईली फोटो स्टेबल है और आपको UVA UVB दोनों रेस से बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगी। स्पेशली जिनकी स्किन ऑयली है, सीबम वगैरह ज़्यादा बनता है और उन्हें थोड़ी सी मैटिफाइंग सनस्क्रीन चाहिए, उनके लिए तो ये वाली बहुत अच्छी है। अपकमिंग जो अभी समर सीजन है हमारा, उसके लिए तो इवन जिनकी स्किन थोड़ी ड्राई भी है लेकिन स्वेट वगैरह ज़्यादा होता है, उनके लिए भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी। सो दिस वन इज़ अ 5 on 5.
Next up is the Neutrogena Ultra Sheer Dry Touch Sunblock SPF 50 with a PA rating of 4 times plus. It's a beautiful sunscreen, very nice hydrating texture it has. I wouldn't say that this is the best sunscreen, but this is decent. आप इसको below average या above average नहीं बोल सकते हैं. This is pretty decent. आपको कुछ टाइम के लिए अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती है ये. अगर मैं इसके UV फिल्टर सिस्टम की बात करूँ तो फुली मॉडर्न जनरेशन फिल्टर्स नहीं है, लेकिन ज़्यादा करके ओल्ड भी नहीं है. देयर इज अ बैलेंस. नाउ इसमें 6 से 7 फिल्टर्स हैं, जिसमें से ओल्ड फिल्टर्स भी हैं और मॉडर्न जनरेशन फिल्टर्स भी हैं. तो एक डिसेंट प्रोटेक्शन आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट नथिंग टू मैजिकल. सो आई वुड रेट दिस सनस्क्रीन एज अ 3/5. Next up, we have the Minimalist SPF 50 sunscreen. This one again is very similar to the Neutrogena one. इसमें भी एक fully modern generation filter system use नहीं किया गया है. एक pretty balanced use किया गया है, जिसमें थोड़े से पुराने filters भी हैं, नए भी हैं. जैसे इसमें octocrylene है, साथ में avobenzone है, but साथ में Uvinil T150 भी है, titanium dioxide भी है. So overall थोड़ा सा stabilize हो जाता है. Indoors के लिए sunscreen को मैं ज़्यादा trust करूँगी, या फिर मुझे धूप में बहुत देर नहीं रहना है तो. लेकिन अगर मुझे धूप में ज़्यादा लंबे समय के लिए रहना हो तो इससे अच्छे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं. सो आई वुड से दैट दिस इज अगेन अ वेरी बैलेंस सनस्क्रीन. दिस इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट, बट दिस इज नॉट वर्स्ट ऑल्सो. समहाउ एक डिसेंट UVA एंड UVB प्रोटेक्शन आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो आई वुड रेट दिस सनस्क्रीन एज अ 3.5/5. Alright you guys, so that has brought me to the end of this video. I hope that you gained something out of it. अगर आपका experience in sunscreens के साथ अच्छा बुरा जैसा भी है, या आपकी personal कोई observation है, प्लीज़ उसको comment section में दूसरों के साथ भी आप ज़रूर share करें. I would love to read your thoughts on the same. आज के लिए इतना ही. मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी अपने next video में. Until then, take very good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.